अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मुनफरिद अंदाज के साथ करेले की रेसिपी। जो लोग कहते हैं ना करेले कड़वे बनते हैं, उसको हम नई ट्रिक बताएंगे। इंशाल्लाह आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे और कितने मज़ेदार लग रहे हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करना। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो प्याज लिया है, इसका सारा मैंने छिलका उतार दिया है। उसका ये अगला वाला पार्ट है ना, इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये पार्ट इसमें नहीं डालते। जब भी हम कोई भी हांडी बनाओ ना, ये नहीं डालनी चाहिए, इसके साथ बवासीर पैदा होती है। ये आप रिमूव कर दिया करें। ठीक है, अब मैं एक टोकरी लूँगी, उसमें ना प्याज सारा बारीक बारीक हम काट लेंगे। इतना बारीक काटना है कि आराम से प्याज हमारा फ्राई हो जाए। ठीक है, सारा प्याज ऐसे काटेंगे, बारीक बारीक हम प्याज काट लेंगे। मैंने ना करेले फ्राई करके रख लिए हैं। मैं आपको करेलों की टिप बताती हूँ। जब भी आपने करेले काटने हैं ना, आपने नमक और सिरका लगा के इसको 5-6 घंटे के लिए रख देना। फिर आपने इसको वॉश करके अच्छी तरह धो लेना। सारा प्याज मैंने काट लिया है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल डाल के ये मैं इसके अंदर सारा प्याज डाल दूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। देखिए प्याज हमारा हल्का हल्का फ्राई हो रहा है, गोल्डन सा हम इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ऐसे ही हल्के हाथ से हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अब इसको ढाँप के रख देंगे 5 मिनट के लिए कि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। ये देखिए 5 मिनट बाद माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा फ्राई हो गया है। बस हमें इतना ही कलर चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने लगी हूँ। 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने। अब इसको हम 2-3 मिनट भुनेंगे, इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके अंदर दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं। ये देखिए बस हमें इतना ही भूनना है इसको। प्याज हमारा भुन गया है। अब मैंने ये 5-6 टमाटर लिए हैं, बारीक बारीक इसको काट के वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ऐड करके इसका हम मसाला इसके अंदर बना लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ी देर ढक्कन रख के ना भाप में हम इसको पकाएंगे। अच्छी तरह ये कुक हो जाए। टमाटर कुक हो गए। ये आधा किलो मैंने चिकन लिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह कुक कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच भर के नमक डालने लगी हूँ। एक चम्मच भर के मैंने मिर्च का डाला है, रेड मिर्च ली है मैंने। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। हल्दी मैंने 1/2 चम्मच लिया है। सूखा धनिया भी 1/2 चम्मच लिया है। अब ये मसाले डाल के हम अच्छी तरह इसको कुक कर लेंगे, चिकन को और प्याज को। ये मैंने ना सिरके के 2 चम्मच डाले हैं। सिरके के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम कुक करेंगे। इसकी बनाई 10 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। अब इसको ढक्कन लगा के रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम आपसे फिर मिलते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह घी ऊपर आ गया है इसका। ये देखो अच्छी तरह कुक हो गए है। चिकन भी तकरीबन हाफ गल गया है। अब हमने ना 1 पाव दही लेके ना इसके अंदर डालना है। इसको अच्छी तरह फेंट के सारा दही इसके अंदर डाल देंगे। दही के साथ बहुत टेस्ट बनता है, ज़रा भी कड़वे करेले नहीं बनते। आप इंशाल्लाह मेरी ट्रिक से एक दफ़ा बनाएं, इंशाल्लाह आपके करेले भी कभी कड़वा नहीं बनेंगे। इसी ट्रिक के साथ आप बनाना।
दही हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसको दम पे रख देंगे, हल्की आंच पे हम दम देंगे इसको। ये देखिए 5 मिनट मैंने दम दिया है। या मैंने करेले लेके ना, आधा किलो मैंने करेले लिए थे, इसको मैंने फ्राई कर लिया था सिरका नमक लगा के। अब फ्राई करने के बाद ये हम इसके अंदर डाल देंगे। करेले कम डाला करें, कड़वे भी नहीं बनते और जायका भी बनता है। ज़्यादा करेले डालेंगे ना तो कड़वे बनते हैं फिर। अब हम करेले डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ना इसको फिर 5 मिनट के लिए दम देंगे, इसकी तरी अच्छी तरह ऊपर आ जाए। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है। सब्ज़ मिर्चें मैंने 2 ली हैं, वो भी दम में डाल देंगे। एंड पे डालने से ना सब्ज़ मिर्चों का जायका आता है और टेस्ट बहुत अच्छा बनता है इसका। मैंने जब भी करेले बनाए हैं, कभी मेरे करेले कड़वे नहीं बने। इंशाल्लाह आपके भी कड़वे नहीं बनेंगे अगर आप मुझे फॉलो करोगे तो। अब इसको 5 मिनट दम के लिए रख देंगे, इसकी तरी आ जाए फिर हम इसका दम उठाएंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए कि माशाल्लाह देखिए सारा ऑयल इसका ऊपर आ गया है। चिकन हमारा करेले सारे अच्छी तरह कुक हो गए। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, हमारी डिश तैयार हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह करेले हमारे तैयार है। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना मेरे करेले कैसे बने हैं। आप भी इसी ट्रिक के साथ बनाना, इंशाल्लाह आपके करेले भी बहुत बेहतर और बहुत टेस्टी बनेंगे। जो भी खाएगा ना तारीफ़ करके जाएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।